शांति। सभी ने अभी भी योग अभ्यास किया और सभी चाहते हैं, तो बाबा ने हमें अपना बनाया है और बाबा के साथ हमको जाना है। साथ जाना है ना, पीछे पीछे तो नहीं। देखो, जो नजदीक के संबंधी होते हैं वो सदा साथ में जाते हैं और बाकी जो होते हैं ना वो पीछे पीछे ऐसे आते रहते हैं, पान खाएंगे, ये करेंगे, वो ऐसे चलते हैं। तो हम कौन है? हम तो बाबा के साथी है। हम तो बाबा के एकदम डायरेक्ट बच्चे हैं। तो हमारा अधिकार कितना है? तो कर्मातीत बनना है, ये तो हम सबका लक्ष्य है। क्योंकि कर्मातीत बनेंगे तभी हम बाबा के साथ स्वराज अधिकारी बन सकेंगे। तो उसकी विधि जो है वो क्या है? स्वराज अधिकारी मैं आत्मा हूं और कर्म इंद्रिया क्या है? मेरी है, मैं नहीं है। अभी कोई भी समझो माथे में दर्द पड़ता है तो आप क्या कहेंगे? मेरे माथे में दर्द है या मैं माथे में दर्द है? मेरा कहेंगे ना। और मेरे का मालिक कौन होता है? मैं। तो मैं आत्मा जो हूं वो स्वराज अधिकारी। आत्मा अपने को समझने से ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है। क्योंकि कर्म इंद्रियां जो है वो ही तो नीचे ऊपर कर्म कर लेती है, उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है। तो हमको कर्मातीत होना है तो अपने कर्मों की बहुत संभाल करनी है। कोई भी कर्म हमारे से अयथार्थ नहीं हो। बाबा ने हमको क्या कहा है? कर्म इंद्रियों जीत बनो, क्योंकि मेरी है ना। जब ये मानते हैं कि मैं इन सब कर्म इंद्रियों का मालिक हूं तो मालिकपन में कंट्रोलिंग पावर आती है, रूलिंग पावर आती है। अगर मैं मालिक नहीं समझते हैं तो कंट्रोल वो हो ही नहीं सकती है। जैसे कई कहते हैं ना, योग लगाते हैं, समझते हैं मन एकाग्र हो, लेकिन मन एकाग्र होता ही नहीं है। क्यों? जब मेरा मन है, मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं मालिक होता है। जैसे मैं कहती हूं मेरा रुमाल, मैं रुमाल, अगर मैं आपके आगे कहूं मैं रुमाल हूं तो आप हंसेंगे ना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं नहीं हूं, ये मेरा है, मैं मालिक हूं। ऐसे ही ये जो भी कर्म इंद्रियां है वो मेरी है। नाक मेरा है, नाक मैं नहीं कहूंगी। सब कर्म इंद्रियां जो है वो मेरी है, तो मेरे का मालिक कौन? मैं। तो मैं आत्मा हूं
और ये सब मेरे है, इस निश्चय में रहने से कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती। और फिर जो हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करें, जैसे स्वराज राजा होता है, वो जो भी ऑर्डर करता है तो सब मानने के लिए बंधे हुए हैं। ऐसे ही हमारी कर्म इंद्रियां अगर हमको धोखा देती है, उसका कारण क्या है? कंट्रोल में नहीं आती है क्योंकि मैं मालिकपन में नहीं हूं। जैसे घर में भी देखो, परिवार में माँ बाप होते हैं, ये कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन अगर कंट्रोल करने वालों को कंट्रोलिंग पावर ही नहीं हो तो उस घर की हालत क्या होती है, परिवार की हालत क्या होती है? तो अगर कर्म इंद्रियों को जीतना है तो अपने को स्वराज अधिकारी मैं आत्मा हूं, ये जानना पड़ेगा। तो हर एक क्या समझते हैं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं ना, शरीर तो नहीं हूं, आत्मा हूं। तो आत्मा मैं हूं और कर्म इंद्रियां मेरी। मालिक को मालिकपन का नहीं हो तो फिर क्या होता है? जो भी कर्म करने वाले होते हैं साथी, वो मानते ही नहीं है। जैसे बाबा ने पहले कहा था एक बारी, कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं, बाबा आपने हमको सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल तो दिया, लेकिन जिस समय मुझे जो शक्ति चाहिए, शक्तियां कितनी है? बहुत शक्ति है ना। समझो अभी हमको चाहिए साइलेंस की पावर, तो जो मुझे शक्ति चाहिए उस समय वो शक्ति मेरे पास आवे ना। अगर नहीं आती है उसका कारण है तो मैं मालिकपन में नहीं हूं। आप देखो घर में या दफ्तर में, संगठन में जो मालिक होता है, मालिकपन में होगा तो उसका सब मानेंगे। अगर मालिकपन में नहीं होगा तो उसका कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही मैं समझूं कि अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान बाबा बनाता है, तो मैं अपने पोजीशन में हूं सर्वशक्तिवान के, तो मेरा सब मानेंगे। लेकिन अगर जैसे दफ्तर होता है, दफ्तर में जो चार्ज वाला होगा वो ऑर्डर करेगा ये करो तो आप मानेंगे। कोई भी उठ के आपको कहे ये नहीं करो ये करो, आप मानेंगे क्या? तो ऐसे ही ये कर्म इंद्रियां धोखा क्यों देती है? हम कहते हैं मन जो है ना वो ज्यादा नहीं चले, बस शांत हो जाए, शांत तो शांत हो जाए, ऑर्डर में रहे। उसका कारण है पहले मैं मन का मालिक बन करके उस सर्वशक्तिवान हो, उस स्टेज पर है। अगर हम नहीं है तो कितना भी हम मन को मानते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चले, फिर भी चलते हैं ना। क्यों चलते हैं? क्योंकि मालिक को मालिकपन के स्मृति स्वरूप नहीं है। तो आप कौन हो? मास्टर हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, हाथ उठाओ। अच्छा, ये सब मास्टर बैठे हैं।
बहुत अच्छा। मास्टर सर्वशक्तिवान बैठे है ना, तो ये सदा याद रहता है। कर्म करते करते कर्म अपना तो नहीं दबाव रखता है। मैं मालिक मालिक बन के रहता हूं। अगर मालिक थोड़ा भी ढीला होता है तो क्या हाल होता है? मालिक जो करने वाला, ऑर्डर करने वाला, वो ऑर्डर में चलना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप मास्टर स्वराज अधिकारी हो, ये याद रखो। बाबा ने कहा ना, मैं डबल राजा बनाता हूं। एक स्वराज बना, स्व क्या है? कर्म इंद्रियों के राजा, और दूसरा भविष्य का राजा। डबल राजा बनाता। तो मैं अपने स्वराज पर स्थित रहता हूं। जब भी मैं ऑर्डर करता हूं मन को, तो पहले मास्टर बन के करता हूं। तो ये हमेशा अपने को चेक करना है। कर्म में जब आते हैं तो कर्म के वश नहीं हो जाए। कर्म में ऐसे बिजी हो जो और कोई सुध बुध नहीं रहे, कर्म करने में ही बिजी हो जाए। लेकिन मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूं, ये स्वरूप हमको अपना भूले नहीं। लेकिन होता क्या है, कर्म करते करते कर्म मालिक हो जाते हैं, और मैं जो हूं वो कर्म के बंधन में आ जाती। तो अभी यहां से क्या, भट्ठी से क्या बन के जाएंगे? स्वराज अधिकारी बन के जाएंगे ना। ये स्व का हमारा ही है ना, मेरा मन कहते हैं ना, तेरा तो नहीं कहते हैं ना, मेरा कहते हैं ना। जो भी कर्म इंद्रिय है उसके लिए मैं मेरा कहती हूँ। तो मैं मेरे की मालिक स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। इस निश्चय में हम सदा रहे, सीट पर सेट रहे। कभी भी कोई कर्म जो मैं नहीं चाहती हूं वो हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत आपको बनना है। तो कर्म कराने वाले बनेंगे तभी तो कर्मातीत, यानी जो भी कर्म करे तो वो आर्डर में करे कर्म इंद्रिय। आपको याद है जब बाबा अव्यक्त हुआ था तो हमने देखा था एक डायरी निकली बाबा के चीजों से। उसमें क्या लिखा हुआ था, बाबा ने जो शुरू में पुरुषार्थ किया वो क्या लिखा हुआ था कि बाबा रोज रात्रि, यानी जब कार्य पूरा होता था तो हमेशा कचहरी लगाता था। किसकी कचहरी? कर्म इंद्रियों की कचहरी। बाबा ऐसे ही सीन लिखी हुई थी। अच्छा, राजा अपने स्थान पर आ गया। कर्म इंद्रिया, मन, तुम्हारा क्या हाल चल रहा आज? बुद्धि, तुम्हारा क्या हाल चल रहा? जैसे राजा होता है ना, आर्डर से पूछता है ना, ऐसे बाबा रोज अपने स्वराज की कचहरी लगाता था। जो लिखत में डायरी में मिला
तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसी कचहरी करते हो अपने कर्म इंद्रियों की। उसमें लिखा हुआ था, समझो मन ने ठीक नहीं किया, तो बाबा उसको कहता है, मन तुम्हारी आज रिजल्ट ठीक नहीं है, अगर तुमने दूसरे बारी भी ऐसा किया तो मैं मालिक देख लूंगा। आत्मा में मालिक हूं और ये सब कर्म इंद्रियां जो है ये मेरे कार्य करने के निमित्त है। इतना नशा हमको है कि दिन बीत जाता है, रात्रि नींद का टाइम आ जाता है, थक जाते हैं और जाके सो जाते हैं। बाबा रोज कचहरी करता था, राज दरबार लगाता था। तो हमको भी क्या करना चाहिए, अपने स्वराज के सीट पर रहना चाहिए। मन मेरा है, मैं मन नहीं है। अभी जो हमारे ये 75 वर्ष पूरे हुए ना, उसके टॉपिक में हमने देखा, वैसे किसको कहो आत्मा हो आप, तो वो कहेंगे आत्मा क्या, वो समझ में नहीं आता उन्हों को। लेकिन इस 75 वर्ष के प्रोग्राम में हमने देखा तो हम एक परिवार है, सारी आत्माएं एक परिवार है। वो निश्चय होवे कैसे? तो हमने देखा जो भी मिनिस्टर दिल्ली में जो भी प्रोग्राम हुए उसमें सभी बड़े बड़े मिनिस्टर ही आए और उन्होंने ये माना कि जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे ना, तब तक हम एक परिवार के संबंध में आ ही नहीं सकते। आत्मा समझेंगे तभी परमात्मा को पिता मानेंगे ना। तो वो कहता था, पहले हम समझते थे ब्रह्मा कुमारी पता नहीं क्या कहती है, लेकिन अभी जो संसार की हालत देख रहे हैं, है एक ही परमात्मा के, सब मानते हैं परमात्मा एक है। परमात्मा दो किसने नहीं माना है? और हर एक प्रेयर करता है परमात्मा के आगे जाकर कहता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जब परमात्मा के आगे बालक तेरे कहते हैं तो एक ही परिवार हुआ ना। परमात्मा एक है, उसको हम कहते हैं बालक तेरे, तो परमात्मा एक है तो परिवार भी तो एक है ना। तो वो मानने लगे तो ये आत्मा का ज्ञान जो इन्हों का है ना, वो बहुत अच्छा है और मालिक बन जाते हैं ना आत्मा समझने से। कोई भी ऑर्डर करने वाला अगर अच्छा होता है तो देखो सभी ऑर्डर ऑटोमेटिकली मानते हैं, और ऑर्डर करने वाले थोड़ा ढीला ढाला होगा ना, उनका काम कभी नहीं पूरा हो। तो मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूं, इस नशे से हम इन कर्म इंद्रियों को चलावे तो कोई भी कर्म इंद्री जो है हमको धोखा नहीं दे सकती। अभी कोई न कोई कर्म इंद्री द्वारा गलती हो जाती है ना, हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प नहीं आवे, लेकिन आ जाते हैं ना। बाबा ने कितना बारी ये कार्य दिया है, व्यर्थ संकल्प खत्म, क्योंकि उसमें टाइम कितना जाता है। और बाबा इसीलिए अटेंशन खिंचवाता है। तो बाबा ने कहा
फाइनल टाइम जो आएगा वो अचानक आएगा, आपसे पूछ के नहीं आएगा, अचानक आएगा। तो अचानक के समय में हमारा अभ्यास होगा तो अचानक में पास होंगे ना। हम सभी समझते हैं, निश्चय है हमको, अभी हमारा राज आया कि आया है ना चाहिए, हमारा राज आया कि आया, पक्का पक्का है, कांधे लाओ, पक्का पक्का। कितना पक्का है? 100 से भी ऊपर पक्का है ना? या वाले बोलो पक्का। तो इस भट्टी से क्या बन के जाएंगे? क्या बन के जाएंगे? कर्मातीत बनने की विधि सीख के जाएंगे। क्योंकि ये कर्म इंद्रियां ही तो विघ्न रूप बनती है ना, कभी आंख कभी मुख, और कर्म इंद्रियों के मालिक बन के जाएंगे तो कर्मातीत तो होना क्या बड़ी बात। मालिक का तो सब मानते ही है ना, और हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उसका क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन शक्ति सर्वशक्तियां इमर्ज नहीं होती है ना, तो हम कितना भी कहे नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं है, अभी बस बाबा आप मेरे साथ हो, ये हो, कितना भी बोले, लेकिन आत्मा मालिक हूं मैं, ये पाठ पक्का नहीं है तो कर्म इंद्रियां कभी धोखा देंगी, कभी मानेंगी। तो यहां से क्या पाठ पढ़ना है? कर्मातीत बनना ही है। ये मेरी है, सब मेरी है। कभी भी आपको मेरी आंख, मैं आंख आज ठीक नहीं हो तो सब हंसेंगे आपके ऊपर। मैं कौन, मेरा क्या, ये जान जाए, और जिस समय कोई बात ऐसी होती है उस समय मालिकपन अपना राज याद आवे तो पास ही पास। पुरुषार्थ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत तब करनी पड़ती है पुरुषार्थ में जब हम अपने पोजीशन से नीचे होते। और अभी तो देखो प्रैक्टिकल में बाबा हमारे साथ है। हर एक जो मेरा बाबा कहता है, बाबा को देखा है ना, बाबा का पाठ चल रहा है ना, तो कितनी सहज स्मृति है। मेरा बाबा, हर एक क्या कहता है? मेरा बाबा। ये फख्र हमको है ना। और मेरा कहने से खुशी कितनी होती है। मेरा बाबा तो माना, लेकिन मेरा बाबा है कौन, और क्या देता है, क्या बनाता है। अगर ये सारा स्मृति में होवे तो आप बताओ माया आ सकती है? नहीं आ सकती। बार बार युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। आज एक विकार आया, कल दूसरा विकार आया, युद्ध ही करते रहो। हम योद्धे थोड़ी है, सिर्फ हम तो बाबा के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई कम थोड़ी है। हमारा बाबा कौन है? हम कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन मेरा बाबा है कौन? उसका विस्तार देखो। मन में बाबा के गुण गाते रहो, कितनी खुशी होती है।
तो अपना ये संकल्प पक्का करो, मुझे कर्मातीत होना ही है। लेकिन उसका आधार, मूल बात ये है, कर्मातीत बनने के लिए पहले स्वराज अधिकारी बनना पड़ेगा। स्व का राज, क्योंकि बाबा ने हमको जन्म दिया तो हमको वरदान क्या दिया? मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों का वरदान दिया बाबा ने। और ये वरदान बाबा ने दर्शन में भी बताया ना, अगर ये वरदान सदा याद रहे कि ये शक्तियां तो मेरे को बाबा ने वरदान में दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया ना बाबा ने। अगर ये याद रहे तो ये तो मेरे बाबा का वरदान है, उस वरदान को यूज करो तो बस। लेकिन समय पर भूल जाता है। क्यों? कि सारा दिन जो है वो नशे में नहीं रहते। अगर कोई राजा हो और जब तख्त पर बैठे तब राजा का नशा आर्डर वगैरह चलाए, नहीं तो वो राजा ही का नशा ही गुम हो जावे तो उसके राजे का क्या हालत होती। तो हमको भी चलते फिरते कोई भी कर्म करे, अभी भाई है बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, भले नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दशा क्या रहे, मैं कौन हूं? स्वराज अधिकारी आत्मा हूं और डायरेक्ट बाबा का बच्चा हूं। बाबा ने कहा ना, निश्चय सभी को है। अगर बाबा पूछेगा आपको निश्चय है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा हमको मिला है, ये सब बातों का निश्चय है, तो कहेंगे ये तो कॉमन बात है, ये तो निश्चय में आ गए हैं कि हम बाबा के हैं। लेकिन बाबा कहते हैं निश्चय की परख क्या है? अगर सचमुच हमको निश्चय है, उसकी परख है निश्चय का नशा प्रैक्टिकल में दिखाई दे। कोई राजकुमारी है और राजकुमारी के नशे में नहीं चले तो आप मानेंगे कि ये राजकुमारी है? तो निश्चय बाबा कहते हैं सभी को है कि मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं, लेकिन नशा नहीं है। नशा है मैं कर्मेंद्रियों जीत हो करके कर्मेंद्रियों को चलाता। ऐसे नहीं मैं कहूं व्यर्थ संकल्प नहीं चले और व्यर्थ संकल्प चलता रहे तो मालिक कैसे हुए? ये मन जो है वो कंट्रोल में नहीं है ना। मैं कहूँ ये नहीं करो और वो करता, बच्चे भी है होते हैं घर में, आप कहो ये नहीं करो वो करता रहे तो अच्छा लगेगा? ये मन भी मेरा है। तो बाबा ने जो काम दिया है, अभी ये जो 5 मास का टाइम मिला है, उसमें सभी क्या करेंगे? व्यर्थ संकल्प समाप्त करेंगे। हाँ,
तब करेंगे जब स्वराज अधिकारी बन के चले। मन मेरा है, मैं नहीं है। मैं मालिक हूं मन का। मन ऐसे मैं कहूं नहीं करे और करे तो मालिक क्या हुआ? तो अभी अगर अपने को स्वराज अधिकारी का नशे में रखेंगे तो ये काम निव्यर्थ संकल्प समाप्त हो जावे, वो तो छोटी सी बात है। क्योंकि मैं नहीं है, मेरा है। मेरा तो आर्डर में रहेगा ना। तो बाबा को ये सीजन जब शुरू होगी तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? निर्संकल्प व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए, उसमें बाबा हाथ उठवाएगा तो उठाएंगे। इसके लिए ये बच्चा रखी है कि व्यर्थ संकल्प समझते हैं, बहुत समय से चलते हैं ना, ये खत्म हो जावे, थोड़ा मेहनत लगती है। इसीलिए बाबा ने ये बच्चा रखी है। तो इसमें स्वमान, मैं स्वराज अधिकारी हूं, ये पक्का याद करो। ये सब मेरे है, मैं नहीं है, मैं मालिक हूं। तो बाबा को रिजल्ट क्या मिलेंगी? कर्मातीत, कर्मेंद्रिया जीत हो गए। समझते हैं पास हो जाएंगे? समझते हैं? हाथ उठाओ। समझते हैं? अच्छा, ये सब पास वाले हैं। वाह, बहुत अच्छा। फिर तो बाबा तो बहुत खुश हो जाएंगे। वाह मेरे बच्चे, वाह। और व्यर्थ में देखो, सब व्यर्थ संकल्प अगर चलता है तो टाइम कितना देता है। बार बार कोशिश करते हैं, ये नहीं आवे, फिर भी आता है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई ना। अभी आधा कल्प तो व्यर्थ में ही चलते रहे ना। और बाबा कहता है भले आधा कल्प चले, लेकिन अभी भगवान तुम्हारे साथ है, वरदाता तुम्हारे साथ है। भगवान हमारा हो गया, बाकी क्या चाहिए? तो बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं बच्चे क्या करें बाबा, संसार में रहते हैं ना, तो संसार के जो भी वाइब्रेशन है ना वो आ जाते। तो बाबा ने कहा जिस समय वाइब्रेशन आते हैं ना संसार के, संस्कार और संसार दोनों के वाइब्रेशन आते। अपने भी संस्कार जो है वो स्वराज अधिकारी से नीचे ले आते हैं ना। तो बाबा ने कहा देखो, उस समय आप एक चित्र याद रखो। कौन सा चित्र? विष्णु को दिखाते हैं ना, सागर के ऊपर लेटा हुआ है। लेटा हुआ भी किस पर है? सांप पर। सांप क्या करता है? और पानी के अंदर है, पानी, सागर के पानी के ऊपर
सोया पड़ा है आराम से। तो ये किसका चित्र है? आप सबका चित्र है ये। तो उस समय ये याद करो, देखो सागर की लहरें कितना तंग करती है, लेकिन वो कितना आराम से सोया पड़ा है। तो ये हमारा ही चित्र है, आपका है ना चित्र ये। जब बाबा ने ज्ञान दिया तो ये विकारों का संसार सागर, इसमें रहते हुए भी सांप को क्या बना दिया, तभी तो लेटेगा ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने इतनी शक्ति दी है, उस शक्ति के आधार से आपका चित्र देखो, दिखाएंगे तो एक ही ना विष्णु का दिखाए। हम भी विष्णु के राज्य में जा रहे हैं ना, हम भी तो राजा बनेंगे ना। तो संसार सागर में रहते, इतना दूषित संसार है, लेकिन न्यारे और प्यारे, प्रभाव में नहीं आए। बाबा तो कहते हैं अभी आगे चल करके तो ये हालतें जो होंगी, अगर छोटे मोटे प्रभाव में आने की आदत होगी तो उस टाइम क्या करेंगे? उस टाइम ऐसी जैसे विष्णु को दिखाते हैं, सांप भी दिखाया, सागर की लहरों में भी दिखाया, ऐसी हालतें होगी। लेकिन वो आराम से कैसे सोए हुए हैं, जैसे बहुत कोई सिंहासन में सोया हुआ है, मुस्कुराते रहते। तो ये चित्र किसका है? हाँ? हमारा ये है ना, एक एग्जाम्पल है ना। तो सवेरे सवेरे उठ के बाबा से मिलन करते हैं, उस समय ये चेक करो अपने को। जो बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी बनो, तो मैं स्वराज अधिकारी हूं। और सारे दिन में बार बार अपने को चेक कर लो, क्योंकि कारोबार में जाते हैं ना, तो कारोबार के संग का रंग लग जाता है। वास्तव में कर्म करता मैं हूं, कर्म के अधीन मैं नहीं हूं। कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। आत्मा निकल जाती है, कर्मेंद्रिया कोई कर्म कर सकती है? आत्मा निकल जाती है, सारा शरीर सब वैसे के वैसा पड़ा रहता है। तो ताकत किसकी है? आत्मा की। और आत्मा कौन है? मैं हूं। ये स्मृति अमृत वेले से लेके अपने को दोहराओ। मैं उस सीट पर सेट हूं, और बीच बीच में भी बाबा कहते हैं अपने को चेक करो।
अभी तो बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहा है, हर मुरली में अटेंशन खिंचवा रहा है। बाबा ने कितने प्रकार की ड्रिल बताई है, 500 रूपों की भी बताई, 300 रूपों की भी बताई। तो चलते फिरते भी ये मन की ड्रिल कर सकते। मानो कोई कहता है मेरा काम ही ऐसा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें ही बुद्धि चली जाती। लेकिन बीच बीच में प्यास लगती है तो उठते नहीं हो, उठना पड़ता है ना, कितना कंट्रोल करेंगे। क्योंकि मन की बात है ना ये तो बीच बीच में अपने दिनचर्या में चेकिंग करो। चलते फिरते भी चेकिंग कर सकते हैं, मैं किस नशे में हूं। इसके लिए बैठने का टाइम नहीं मिलता है, कोई हर्जा नहीं, चलते फिरते भी कर सकते। तो इस भट्ठी से विशेष ये स्मृति स्वरूप बन के जाओ तो मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। तो कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली अपने वश में आ जाएंगी, चाहे संकल्प, चाहे वाणी, चाहे कर्म, सब कंट्रोलिंग पावर में आ जाएंगे। क्योंकि राज है ना, स्वराज वाला स्मृति आ गई तो ये सब ठीक हो जाएंगे और कर्मातीत अवस्था के नजदीक आते जाएंगे। ओम शांति।